दोस्तों, पिछली वीडियोस में हम बात कर रहे थे कि मुफरद मुज़क्कर करीब के लिए, दूर के लिए, इसी तरह मुफरद मुअन्नस करीब के लिए और दूर के लिए कौन से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो इन वीडियो को देखकर आपके जहन में एक सवाल यकीनन पैदा हो रहा होगा कि अरबी ज़ुबान में मुज़क्कर और मुअन्नस के दरमियान फ़र्क कैसे किया जा सकता है, उसके लिए क्या अलामात हो सकती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन अलामात पर कि जिन अलामात को देखकर हम ये जान सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि अरबी ज़ुबान में ये लफ्ज़ मुअन्नस है या मुज़क्कर है। तो देखिए वीडियो को आखिर तक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं अल फ़हद इवनिंग एकेडमी। जैसा कि मैंने इंट्रो में आपके सामने बात की कि इस वीडियो में हम बात करेंगे अलामत तानीस पर, यानी उन अलामात पर बात करेंगे जिनके ज़रिए से हम ये तमीज़ कर सकेंगे, ये फ़र्क जान सकेंगे कि अरबी ज़ुबान में ये लफ्ज़ मुज़क्कर है या मुअन्नस है। तो सबसे पहली बात यह है कि मुअन्नस की जो अलामतें हैं वो तीन हैं। आम तौर पर तीन अलामत इस्तेमाल होती है। तीन अलामत से हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लफ्ज़ अरबी ज़ुबान में मुअन्नस है। अलामत तानीस मैंने आपके सामने लिखा है, अलामत तानीस। सबसे पहली अलामत है गोलता। गोलता ये जो आखिर में हा की आवाज़ निकालती है, हा के साथ तब्दील हो जाती है जब हम उस पर वक्फ करते हैं, रुकते हैं। सबसे पहली अलामत है गोलता। जिस लफ्ज़ के आखिर में गोलता होगी उमूमन आम तौर पर वो लफ्ज़ मुअन्नस ही होती है। नंबर दो अलिफ मकसूरा। अलिफ मकसूरा मसलन ये वाला मैं आपके सामने अभी मिसाल भी लिख दूंगा। अलिफ मकसूरा ये मुअन्नस की दूसरी अलामत है। जिस लफ्ज़ में ये अलामत पाई जाएगी वो मुअन्नस होगी। तीसरी अलामत है अलिफ ममदूदा, यानी ये तीन अलामत है। नंबर एक गोलता, यानी ये वाली जो जिसमें वक़्फ करने से हा की आवाज़ निकलती है। नंबर दो अलिफ मकसूरा। नंबर तीन अलिफ ममदूदा। ये तीन अलामत है। जिस लफ्ज़ में ये अलामत पाई जाएगी वो मुअन्नस लफ्ज़ कहलाएगी अरबी ज़ुबान में। सबसे पहले हम गोलता के ज़रिए कि जिसके आखिर में गोलता हो और वो मुअन्नस है। मसलन गुरफ़तुन, गुरफ़तुन गोलता है, ये मुअन्नस की अलामत है। नंबर दो शजरतुन गोलता है, मुअन्नस की अलामत है। अलिफ मकसूरा जैसे कसरा, कसरा ये भी मुअन्नस है। इसी तरह अलिफ ममदूदा हमराउ, हमराउ, हमराउ। ठीक है, ये है अलामत तानीस। आम तौर पर ये अलामत जिन अल्फाज में पाए जाते हैं वो अल्फाज अरबी ज़ुबान में मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। और बाज़ ऐसे भी अल्फाज होते हैं जिनके आखिर में ये अलामत तो पाई नहीं जाती, या गोलता होता है लेकिन मुज़क्कर इस्तेमाल होता है। तो ये आम उमूमी तौर पर इस्तेमाल होने वाले कवाइद में से है। और बाज़ अल्फाज ऐसे होते हैं कि जो मुज़क्कर लफ्ज़ मालूम होता है लेकिन उसका इस्तेमाल मुअन्नस में होता है। उसका ये इस वजह से है कि उसके मुकाबले में अगर कोई जानदार मुअन्नस है, अगर कोई जानदार मुज़क्कर है तो उस सूरत में वो लफ्ज़ मुअन्नस इस्तेमाल होगा। तो यकीनन आपको तमाम बातें बआसानी समझ में आ गई होगी।
میں آخر میں گزارش کروں گا اپنے تمام ویورز اور سبسکرائبر اور اسی طرح آڈینس سے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کرے، چینل کو سبسکرائب کرے اور ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہے تاکہ اس طرح کہ آنے والی ہر اہم ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے میں اپنے بھائی محمد فیصل کو، اور دیکھتے رہیے الفہد ایوننگ اکیڈمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔